औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सत्य सनातन चैनल पर वीडियो जिसका शीर्षक था मुहर्रम करबला का अनसुना सच्चा इतिहास, उसमें लगाए गए झूठे आरोपों का मैं उत्तर 2 भाग में दे चुका हूँ। पेश है इसी टॉपिक पर मेरा ये तीसरा और अंतिम वीडियो। सत्य मार्ग को स्वयं ढूंढ पाने में असक्षम लोग जब धर्म को समझने की कोशिश करते हैं तो कैसी बेतुकी बातें करते हैं, ये आप देखते आए। अब आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं। और मुआविया का जो है वो मुआहिदा हुआ कि वो खिलाफत जो है वो छोड़ के मुआविया को दे देगा। छोड़ वो इसलिए रहा था कि बेसिकली वो मोहम्मद से भी ज्यादा अय्याश आदमी था हसन। उसको जो क्या कहते हैं अपने दौर के जो ड्रिंक्स थे, उसको जमीनों का बहुत शौक था और जमीनों से बढ़कर उसको औरतों का बहुत शौक था। लौंडियों का तो हिसाब ही कोई नहीं है कितनी थी। बीवियां रजिस्टर्ड हसन साहब की भी जो है ना वो 10 थी। अच्छा, सत्य सनातन हसन के जमीनों के शौक की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको हसन का यह वक्तव्य नहीं दिखाई देता कि जब माविया ने 2 इलाकों के टैक्स की वसूली हसन को सौंपने की पेशकश की तो हसन ने यही कहा था कि वो मुझे लालच देना चाह रहा है, जबकि अगर मुझे इन चीजों का लालच होता तो मैं खिलाफत छोड़ता ही क्यों। इनको माविया का सत्ता का लालच नहीं दिखाई देता, जो इलाकों पर इलाके जीत रहा था और अपने कब्जे में करता जा रहा था, और खिलाफत को त्याग कर हसन जो बनी हाशिम के मोहल्ले में खामोशी से जिंदगी गुजार रहे थे, उनके पास अगर कुछ बाग थे या वो आमदनी के लिए कुछ भी कर रहे होंगे, वहां इनको हसन जमीनों के शौकीन दिखाई देते। जमीनों की लालच की बात करने वाले हुसैन का तर्ज अमल देखें, जो करबला की जमीन पर उतरे तो मालूम किया कि जमीन किसकी है। जब पता चला कि ये जमीन फला कबीले की है तो उसको बुलाकर उस जमीन की कीमत उन लोगों को दी। अब ये जमीन हुसैन की थी। फिर हुसैन ने वो जमीन उसी कबीले को वापस कर दी और उनसे वसीयत की कि जब हम मारे जाएं तो तुम लोग हमको इस जमीन पर दफन कर देना। और फिर उनकी औरतों से कहा कि अगर तुम्हारे मर्द यजीद की फौज के डर से हमें दफन करने ना आए तो तुम उनको राजी करना। और फिर उस कबीले के बच्चों को बुलाकर कहा कि अगर तुम्हारे बड़े ऐसा न करें तो तुम खेलते खेलते आना और एक एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर हमारी लाशों पर डाल देना। जो लोग कहते हैं कि हुसैन बगावत करने निकले थे, क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि हुसैन तो हर कदम पर मरने की तैयारी कर रहे थे। जमीन तो बहुतेरी यजीद दे सकता था, लेकिन हुसैन वो जमीनें और दौलत नहीं चाहते थे। हुसैन मरना भी चाहते थे तो अपनी खरीदी हुई जमीन पर, ताकि किसी और को ये एहसास ना हो कि हमारी जमीन पर हुसैन मार दिए गए तो अब हमारी जमीन पर उनकी कब्र बनानी पड़े। और हुसैन इस इस्लामी उसूल की तरफ निशानदेही कर रहे थे जिसके हिसाब से हमारी नमाज, रोजा, हमारी इबादत कब्जे की जमीन पर या जमीन के मालिक की मर्जी के बिना हो ही नहीं सकती। कम से कम इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि कब्जा की हुई जमीन पर या नाजायज कमाए पैसे से खरीदी जमीन पर मस्जिद बनाई जाए या उस पर नमाज भी पढ़ी जाए। अब आइए बीवियों और लौंडियों की बात करते हैं। कहानियां मशहूर हैं जिसके अनुसार हसन की 70 से 90 तक पत्नियां थीं और 300 तक स्लेव्स या दासियां थीं। यहाँ पर मेरा सवाल तमस्सिक या राजसिक सोच रखने वालों से नहीं है, बल्कि सात्विक सोच रखने वालों से। जरा सोचिए, सिंध से लेकर इजिप्ट तक माविया की हुकूमत कायम थी। इस पूरे इलाके में जुमे की नमाज के खुतबे में हसन के बाप अली का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता था, इस नियत से कि इतना झूठ बोलो कि लोग सच मान ले। और नमाज के बीच में कुनूत में भी अली को बुरा कहा जाता था। सुलह की शर्तों में था कि माविया अली को बुरा कहने की रीत को खत्म करेगा, लेकिन माविया ने ऐसा नहीं किया। यजीद ने भी नहीं किया, बल्कि ये रीत आगे भी चलती रही और बनु उमय्या के एक खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसको खत्म किया। माविया से हसन 20 वर्ष उम्र में छोटे थे और माविया ये सोच सकता था कि उसकी मौत पहले हो जाएगी और ऐसे में उसका यजीद को खलीफा बनाने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। अगर अवाम ने हसन को उनके प्रॉफिट मोहम्मद से रिश्ते और उनके आला कैरेक्टर के कारण खलीफा बनाने की चाह की, क्योंकि सामने यजीद था जो कि एक अय्याश शराबी था। हसन अब बनु हाशिम के मोहल्ले में खामोश जिंदगी गुजार रहे थे और उनके पास ना अब ताकत थी न साथी। ऐसे में क्या माविया ने कोशिश नहीं की होगी हसन के कैरेक्टर को खराब पेश करने में, जबकि हसन जिंदा थे और माविया को उनसे अधिक डर था अली के मुकाबले में जो अब मर चुके थे। हिस्टोरियंस माविया के पास थे, ताकत माविया के पास थी,
फौज माविया के पास थी और जुमे के खुतबे से प्रोपेगेंडा फैलाने की ताकत तक उसके पास थी, यानी मस्जिदों के इमाम भी उसकी जेब में थे। यह प्रोपेगेंडा ऐसे ही था कि जब अली को कूफा की मस्जिद में नमाज पढ़ते मारा गया और ये खबर माविया की दारुल हुकूमत डेमेस्कस पहुंची तो वहां लोग इस पर ताज्जुब करते थे कि क्या अली नमाज भी पढ़ते थे। जिस अली के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वो जब अपने रब की इबादत करते थे तो कई बार इस हालत को पहुंच जाते थे कि लोग आकर फातिमा से कहते थे कि अली नमाज की हालत में मर गए। जिस अली के पैर में तीर लग गया था और हड्डी के अंदर पेवस्त हो गया था और किसी सूरत नहीं निकलता था और निकालने की कोशिश होती तो अली दर्द से तड़प जाते थे, और प्रॉफेट मोहम्मद ने राय दी थी कि अली के पैर से तब तीर निकालो जब वो नमाज में हो। तीर निकाला गया और अली को पता भी नहीं चला। आप यदि अली के डिवाइन रोल को नहीं पहचानते तो आपको शायद यकीन नहीं आए, लेकिन अनेक मुसलमान ये मानते हैं कि अली की नमाज का वक्त जा रहा था तो डूबता हुआ सूरज पलट आया और देर रात तक जिसके कमरे से बस रब की इबादत करने की आवाजें सुनाई देती थी, उस अली के बारे में लोगों को यकीन नहीं था कि क्या अली अल्लाह की इबादत भी करते हैं, क्या वो नमाज भी पढ़ते हैं। इस्लाम में बीवी कितनियों की इजाजत है? 4 की जी। तो इस्लाम का जो हुक्म मानने से जो है वो सबसे पहले इनकार करने वाले कोई और मुसलमान नहीं, मोहम्मद का अपना खानदान ही था। तो फिर इसमें क्या ताज्जुब की बात है कि माविया ने हसन के कैरेक्टर को असैसिनेट करने की पूरी कोशिश की होगी। आप जो इस्लाम में 4 बीवियों की बात कर रहे हैं, असल में इस्लाम में 4 बीवियों की भी इजाजत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक की है। यदि 4 की इजाजत है तो शर्तों के साथ, अगर वो शर्तें पूरी नहीं कर सकते तो फिर सिर्फ एक की इजाजत है। ये तो मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी है जिसने इस्लाम की जरा सी इजाजत को अपने लिए सैंक्शन समझ लिया और 4 शादियां करने लगे। लेकिन साथ ही एक और बात भी है, इस्लाम ने सेक्स को कभी भी टैबू नहीं समझा, मुसलमानों ने उसको टैबू बना दिया दूसरे धर्मों के कांटेक्ट में आकर। यदि नेचुरल इंस्टिंक्ट्स इन दिव्य आत्माओं ने बनाई हैं तो इनसे अधिक कौन है जो समझ सके कि मर्द को अपने नेचर के हिसाब से क्या जरूरत है और औरत को क्या है। जो इंस्टिंक्ट्स को पैदा करने वाली ताकतें हैं उनसे अधिक बेहतर कानून और कौन बना सकता है। इस्लाम ने उन नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को केवल रेगुलेट करने का काम किया है, उसको बांधने या बंद करने का नहीं, बल्कि उसको जायज हदों में सीमित करने का काम किया है। इस पर डिटेल में कभी और बात करेंगे। किताब बिहारुल अनवार में आपको अनेक रिवायतें मिल जाएंगी जिसके अनुसार यही अहल बैत कह रहे हैं कि नमाज में कितनी रकातें होंगी ये हमने तय किया। इसी प्रकार की और भी रिवायतें मिल जाएंगी जिससे हम समझ सकते हैं कि इस्लामी कानून बनाने में इनका बड़ा रोल है। फिर ये परफेक्टली प्योर तत्वों से बने हैं, ये वही कानून कैसे तोड़ सकते हैं जो इन्होंने ही बनाया है। हाँ, कुछ कारण तो हैं कि अहलुल बैत ने 10 शादियां तक की। ये वही समझ सकता है जो ये समझता है कि कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां और 16,000 या 16,100 दूसरी पत्नियां क्यों थी। विकिपीडिया ने इनको जूनियर वाइफ्स नाम दिया है। अब जरा बताइए जूनियर वाइफ से क्या अर्थ है। आप जिसको लॉन्डी कह रहे हैं क्या उसी के करीब ये जूनियर वाइफ्स नहीं आती? जो लोग समझाने के लिए कहते हैं कि ये इसलिए कृष्ण के साथ थी क्योंकि उन्हें किसी ने भेंट स्वरूप श्री कृष्ण को दिया था, उनके लिए बता दें कि सत्य सनातन आगे ये भी कहते दिख जाएंगे कि लोग अपनी बेटियों को भेंट स्वरूप हसन को देते थे। लेकिन यदि आप ये समझाना चाहें कि कृष्ण उन सारी जूनियर वाइफ्स के पास नहीं जाते थे, तो जहां इतनी अधिक पत्नियों का उल्लेख है वहीं 1 लाख से अधिक पुत्रों का भी उल्लेख है, जबकि 8 प्रमुख पत्नियों से 80 पुत्र होने की बात लिखी है। और ये भी लिखा है कि नारद को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कृष्ण इतनी सारी पत्नियों के पास कैसे जाते हैं, तो एक दिन नारद ने चेक करने की सोची। उनके अचंभे का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि कृष्ण सारी 16,008 पत्नियों के पास ऐसे मौजूद थे जैसे बस एक के पास हो। मैं तो साबित करता आ रहा हूँ कि जो दिव्यात्मा कृष्ण के शरीर में काम कर रही थी वही अहलुल बैत में से 4 के शरीर में भी काम कर रही थी। सत्य सनातन जिस दिन आपको कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियों और 16,000 से अधिक दूसरी युवतियों के साथ शादी का राज समझ में आ जाए, वही राज हसन की 10 शादियों का है। जी जी जी। तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हो यार, जब जिस कुरान को, जिस इस्लाम को आप मोहम्मद के खानदान ने नहीं माना, तो हम लोग क्यों मानेंगे? हमारी गर्दनें क्यों उड़ाते हो यार? बिल्कुल। अब एक राज और सुन लीजिए। हिस्ट्री में अबू सुफियान और माविया के समय से गर्दनें उड़ाने का काम उन्होंने किया जो माविया अबू सुफियान को प्रिय रखते थे। इन मुस्लिम खलीफाओं की नस्ल में कितने ही आए जो गर्दनें उड़ाने के लिए मशहूर है।
हज्जाज बिन यूसुफ को ले लीजिए, जिसके लिए कहते हैं कि उसने अपने हाथों से 70,000 लोगों की गर्दनें काटी। अब ये भी सुन लीजिए कि इसी हज्जाज के हुक्म पर इसका भांजा और दामाद मोहम्मद बिन कासिम भारत पर हमला करने आया था। सत्य सनातन ये जान लीजिए कि अगर अहलुल बैत के हाथ में खिलाफत रही होती और अबू सुफियान की नस्ल में न चली गई होती तो भारत पर मुसलमानों ने आक्रमण भी न किया होता, क्योंकि अहलुल बैत ने कभी भी एक्सपेंशनिस्ट तर्ज नहीं अपनाया, बल्कि वो चाहते थे कि जितने इलाके में खिलाफत हो वो प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी और खुदा की इताअत और बंदगी का नमूना हो बाकी दुनिया के लिए। लेकिन जुल्मत इसको क्यों कर पसंद करती। वो एग्रीमेंट हो गया हसन का और मुआविया का कि हसन जो है वो खिलाफत छोड़ देगा और खिलाफत चली जाएगी मुआविया के पास। और हसन कब खिलाफत छोड़ेगा? जब हसन मर जाएगा। हसन जब मरेगा तो हसन जो है उसके बाद खलीफा जो बनेगा वो मुआविया बनेगा। और जब तक हसन जिंदा रहेगा हसन को मिलेंगी भैया ढेर सारी जमीन, लौंडियां शौंडियां और 10 लाख दिरहम हर साल। अच्छा जी, ये मैं पूरा पूरा बता रहा, लिखा हुआ है जी भाई, ये इस्लामी तारीख में लिखा पड़ा हुआ है, मेरा मैं नहीं बता रहा। आपके बेसिक्स ही गलत हैं। आप मुसलमानों की तारीख से बात करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आपके तारीख के सोर्सेज गलत हैं, या बस वीडियो बनाने के लिए जल्दी जल्दी जितनी जानकारी आप इकट्ठा कर सके आपने की। हसन को खिलाफत छोड़ने पर क्या मिला मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन सत्य सनातन का कहना है कि हसन के मरने पर खिलाफत मुआविया के पास जाएगी। एकदम गलत हिस्ट्री बताई जा रही है। 30 हिजरी में अली की शहादत हुई और मुसलमानों ने हसन को खलीफा माना। हसन सिर्फ 6 महीने खलीफा रहे और उन्होंने मुआविया से सुलह कर ली। इसके बाद हसन 10 वर्ष तक जिंदा रहे और आप कह रहे हैं कि शर्त यह थी कि हसन के मर जाने के बाद मुआविया खलीफा बनेगा। शर्त तो यह थी कि मुआविया अपने बाद किसी को खलीफा मुंतखब नहीं करेगा और उसके मरने के बाद मुसलमान जिसको चाहेंगे खलीफा बनाएंगे या खिलाफत हसन के पास आ जाएगी। लेकिन मुआविया तो जानता था कि उसने शर्तों पर दस्तखत इसलिए नहीं किए कि उनको माने। यही बताता है कि वो कितना मुसलमान था। कोई अगर सच्चा मुसलमान है तो वो किया हुआ अहद कभी नहीं तोड़ेगा, भले ही जान क्यों न चली जाए। एक शर्त यह भी थी कि मुआविया हसन या उनके घर वालों या दोस्तों और साथियों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। मुआविया ने हसन के करीबी साथियों को भी चुन चुन कर मरवाया, बल्कि जहर से हसन को भी मरवा दिया। मैं पहले के लेक्चर में आपको यह भी बता चुका हूँ कि हसन की पत्नी जादा ने उनको जहर दिया था। वेद का जब फिर से ट्रांसलेशन होगा तो आप देखेंगे उसमें वासुदेव का जिक्र है, जिनको मानने वाली उनकी पत्नी रश्नि थी। जादा अरबिक का शब्द है, रश्नि संस्कृत का, दोनों की मानी एक ही है। अब ये हुआ कि अब उसको तो खिलाफत चाहिए थी। कोई साल के अंदर अंदर ही जो है ना उसने कोई अपनी खास लौंडी शौंडी भेजी हसन के पास, जिसने अपनी अदाएं शदाएं दिखा के दिल विल जीत लिया और किसी तरीके से हसन को जो है ना वो स्लो पॉइजनिंग करके या पॉइजन दे के मार दिया। इस एग्रीमेंट के थोड़े अरसे बाद हसन जो है ना वो मर गया। हसन की शहादत इस एग्रीमेंट के थोड़े अरसे बाद नहीं बल्कि 10 साल बाद हुई थी और जादा को मुआविया ने लालच दिया था कि हसन के मरने के बाद उसकी शादी अपने बेटे यजीद से कर देगा। जहर भी जो दिया था वो स्लो पॉइजनिंग नहीं थी, बल्कि इतना तेज जहर था कि हसन के शरीर के अंदर के टुकड़े मुंह के रास्ते एक बर्तन में आ गए। यहाँ ये भी बता दें कि मुआविया ने बाद में जादा की यजीद से शादी को ये कहते हुए मना कर दिया कि जो औरत अपने पति को जहर दे सकती है उससे मैं अपने बेटे की शादी कैसे कर सकता हूँ। अब खिलाफत किसके पास आ गई? खिलाफत आ गई मुआविया के पास। मुआविया ये इसने उमैयद डायनेस्टी, अगर आप पढ़े ना तो उमैयद डायनेस्टी शुरू करने वाला, जिसको उर्दू में उमवी खिलाफत भी कहते हैं, ये शुरू करने वाला ये मुआविया ही था। खिलाफत अब नहीं आई मुआविया के पास, बल्कि हसन और मुआविया के बीच सुलह के बाद ही उसके पास आ गई थी। उसके बाद पहले उसने हसन के साथियों को एक एक करके किसी न किसी तरह मरवाया, अलग अलग बहानों से। ये वो साथी थे जिनसे उम्मीद की जा सकती थी कि हसन का साथ देंगे। फिर मौका मिलने पर उसने हसन को भी मरवा दिया। अच्छा, यहाँ ये देखें कि मुआविया बन रहा है, खलीफा कब बन रहा है? 661 से लेकर 680 तक। अच्छा, 19 साल मुआविया खलीफा रहा है, 19 साल लगभग। अब यहाँ एक और बात बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जो करबला की जंग हुई है वो हुई है 680 में। मुआविया कब मर रहा है?
680 में। मुआविया ने हुकूमत की है 19 साल। भाई इन 19 सालों में हुसैन कहां था? यहाँ आपने तारीख कुछ सही बताई है। हसन और माविया की सुलह हुई 661 में। तब माविया सारी मुस्लिम दुनिया का खलीफा बन गया। ये भी ठीक है कि वो 680 तक खलीफा रहा और 680 में उसके मरने पर यजीद खलीफा बना। इन्होंने बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा है, इन 19 सालों में हुसैन कहाँ थे? आइए आपको जवाब देते हैं। हुसैन अपने भाई हसन से 1 साल छोटे थे। दोनों को एक साथ हसनैन कहा जाता है, ठीक वैसे जैसे वेद ने इन दोनों को एक साथ अश्विन या अश्विनों कहा। अकेले हुसैन को अग्निदेव कहा गया, हालांकि और बहुत से दूसरे नामों से भी पुकारा गया। सिफ़ीन की जंग में न सिर्फ हसन और हुसैन बल्कि उनसे छोटे भाई अब्बास भी अपने पिता अली के साथ लड़ाई में शामिल थे। अली की शहादत हुई तो 6 महीने जब हसन खलीफा रहे तो हुसैन ने एक लम्हे भी उनका साथ नहीं छोड़ा। फिर सुलह के बाद 10 वर्ष बड़े भाई हसन इमाम थे और हर समय हुसैन उनके साथ रहे। यहाँ तक कि जब हसन पर जहर का असर तारी हुआ तो भी उन्होंने हुसैन को बुला भेजा और हसन के जनाजे को लेकर भी सबसे आगे हुसैन थे। यहाँ शायद आप ये भी जानना चाहें कि उस जनाजे पर भी तीर बरसाए गए। जो कह रहे हैं कि करबला में जुल्म नहीं हुआ, उन्हें पता होना चाहिए कि जुल्म सिर्फ तलवार से नहीं होता है। हसन के लाशे पर तीरों की बारिश हुई। हसन के लाशे के साथ जो दोस्त थे वो गुस्सा होने लगे तो हुसैन ने उनको रोका और कहा कि किसी भी हाल में युद्ध की स्थिति न आए। हसन के बाद 10 साल और गुजरे जब हुसैन इमाम थे और बनु हाशिम के सरदार थे, तब भी हुसैन शांति से रहते रहे। हुसैन के भी साथियों को मारा जाता रहा लेकिन खामोश रहे। फिर अचानक एक रात में क्या हुआ कि हुसैन अपने रिश्तेदारों और बाल बच्चों के साथ मदीना से निकल गए। हम आपको बता चुके हैं कि वो यजीद का खत था वलीद के नाम कि या तो बैत लो या हुसैन का सिर काट कर भेजो। हुसैन के लिए बैत करना नामुमकिन था। भाई हसन ने भी सुलह की थी, बैत नहीं की थी। बैत का मतलब था एलिजेंस, यानी अपनी ओर से यजीद के कर्मों का एंडोर्समेंट। यजीद ने अगर थोड़ी भी राह छोड़ी होती तो हुसैन वैसे ही अमन से रहते। लेकिन अब सवाल ये था कि बैत या मौत। हुसैन ने मौत को चुना। बस स्टेज अपनी मर्जी का चुना कि मौत खामोशी से तब न जाए जैसे भाई और पिता के साथ हुआ था। ऐसा स्टेज चुना कि सारी लाइमलाइट हुसैन पर थी। इस्लाम के तमाम नकली ठेकेदार एक्सपोज हो गए और आज तक हो रहे हैं। अगर उसको जंग करनी, उसको लगता था कि मोहम्मद की खानदान में ही सारा कुछ रहेगा, इक्तदार ताकत खलीफा मोहम्मद के खानदान से ही मिल रहेगा, तो मुझे बताएं कि हुसैन ने मुआविया के खिलाफ बगावत क्यों नहीं की थी? खानदान में सब कुछ रहने का तो विवाद नहीं था। वो तो प्रॉफिट मोहम्मद ही बता गए थे कि अहलुल बैत परफेक्टली प्योर हैं, उनके पास बुराई जा भी नहीं सकती। अहलुल बैत को ही मुबाहिला में लेकर गए और उन्हें ही चादर के नीचे जमा करके पहचानवाया। प्रॉफिट मोहम्मद का जिसने कहा ना माना वो मुसलमान कैसा? माविया ने 20 वर्ष ना तो हसन पर बैत का दबाव बनाया और ना हुसैन पर। ये तो यजीद था जो ताकत के नशे में मदमस्त था कि पहचान भी नहीं सका कि ये हस्तियां एक लम्हे भी सत्य मार्ग से मुनहरिफ होने वाली नहीं है। यस। या हसन को क्यों नहीं रोका कि भाई मेरे, तू मेरा भाई है, तू ये पैसे के चक्कर में मत पड़, तू लड़कियों के चक्कर में मत पड़, तू ये खिलाफत मत दे। मुझे कई बार लगता है कि नेगेटिव सोच के लोगों के व्यूज पर टिप्पणी करके मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। ये सत्य और असत्य में तमीज करने लायक भी नहीं है। ऐसे जितने लोग वीडियो बना रहे हैं मैं उनका जवाब तर्क सहित दे सकता हूँ, लेकिन क्या लाभ उसकी बात करने से जो सात्विक गुणों से परे है। पर यहाँ जवाब देना प्रारंभ कर दिया है तो इसको अंत तक पहुंचाऊंगा। ठीक है। हुआ ये कि जब मुआविया ने ये उमैयद डायनेस्टी बनाई तो उसने 19 सालों में इस डायनेस्टी को बहुत ज्यादा अमीर बना दिया। अच्छा। बड़े इलाके कब्जे में कर लिए, फिर वहां से जो फसलें उगती थी, जो रिसोर्सेज होते थे, वो खिलाफत की जेबों में आने लग गया। ये खिलाफत बहुत अमीर हो गई। तो खलीफा साहब के पास बहुत ज्यादा घोड़े और नौकर और बाग और ये वो। हुसैन बेचारा जलने लग गया अंदर अंदर से। क्या डिस्क्रिप्शन दिया है आपने। मन घड़ंत, दौलत, ताकत, घोड़े, नौकर, बाग आदि के लिए लड़ने वाला व्यक्ति रजसिक सोच रखता है। फिर वो सात्विक उसूल फॉलो करता नजर नहीं आता कि अपना पानी दुश्मन को पिला दे या हर कदम पर यही कहता रहे कि हम युद्ध की इब्तिदा नहीं करेंगे। मैटेरियलिस्टिक सोच है तो एक रात इबादत के लिए नहीं मांगता कि मरने से पहले हम एक पूरी रात इबादत में गुजारना चाहते हैं, और न ही कदम कदम पर अपने साथियों को ये बताकर उनका हौसला तोड़ता है कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं।
हुसैन कोई बच्चा नहीं थे। मैं आपको बता चुका हूं कि माविया की हुकूमत आज के कितने देशों को समेटे हुई थी। सिंध यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, बहरीन, कतर, यमन, सऊदी अरबिया, ओमान, सीरिया, इसराइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट और इसके अलावा आज की कुछ और कंट्रीज जैसे टर्की, ताजिकिस्तान और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्से इस हुकूमत में शामिल थे। यदि आप खबरें सुन रहे हैं तो सिर्फ इनमें से एक दो को इसराइल अरब पीस डील में शामिल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एड़ी चोटी का जोर लगाए पड़ा है। यजीद कोई किसी शहर का हाकिम नहीं हो गया था कि घोड़े, नौकर आदि देखकर हुसैन को शौक होता। यही एग्जाम्पल आपको गीता समझने में भी मदद करेगा कि पहले ही शब्द कह रहा है कि यह धर्म युद्ध है। आगे केवल मार देने की बात नहीं हो रही, बल्कि मार देने या मर जाने की बात हो रही है। लेकिन रजसिक दुनिया परस्त लोग समझे ये युद्ध हस्तिनापुर पर कब्जे के लिए था। ऐसे ही करबला में हुसैन मारने की बात तो कर भी नहीं रहे, सिर्फ मरने की बात कर रहे हैं। और दुनिया परस्त लोग इस युद्ध को भी दुनिया की रंगीनियों को हासिल करने का युद्ध समझ रहे हैं। ये तो हुसैन के घर बार को कैदी बनाकर जब सीरिया पहुंचे तो यजीद की फौज ने ऐलान किया था कि कुछ बागियों ने बगावत की है। ये तो वो कह रहे हैं जो यजीद ने कहलवाया था अपने लोगों से। हुसैन के घर बार को कैदी बनाकर जब सीरिया ले जाया गया तो यजीद की फौज ने ये ऐलान किया था कि कुछ बागियों ने बगावत की थी जिनको मार डाला गया। लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये किसको मारा गया है तो उनमें बनो उमैया के लिए नफरत फैल गई और नतीजा ये हुआ कि 70 साल के अंदर पैक ऑफ कार्ड्स की तरह बिना किसी बाहरी हमले के पूरी एम्पायर अंदर से इम्प्लोड कर गई। ये हुसैन की कुर्बानी की चिंगारी थी जो धीरे धीरे शोला बन रही थी। अब मुआविया ने क्या किया, वो बेवकूफ आदमी तो था नहीं। उसको जब लगा कि मैं अब मरने वाला हूं या मेरी उम्र हो गई है, उसने अपनी जिंदगी में ही यजीद को, अपने बेटे को अपना जानशीन बना दिया कि ये मेरे मरने के बाद ये यजीद खलीफा होगा। जी, तमाम शर्तों में आखिरी शर्त माविया की मौत से संबंधित थी कि वो अपने बाद किसी को खलीफा नामजद नहीं करेगा, और माविया ने ये भी शर्त तोड़ दी। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये मुआविया ये ऐलान कर रहा है कि मेरा बेटा खलीफा होगा, तो तकरीबन सारे मुसलमान इस बात पे एग्री थे, सिवाय कोई 100-200 लोगों के जो उसके साथ थे, हुसैन के साथ थे। अच्छा। मुसलमान अलग अलग कारणों से माविया के ऐलान का विरोध नहीं कर रहे थे। मेजॉरिटी हमेशा की तरह बेचारी भोली भाली प्रोपेगेंडा का शिकार थी। उसको तो जो कुछ उसकी मस्जिद के इमाम साहब अल्लाह का नाम लेते लेते बताते थे वही सही लगता था। किसी को इजाजत नहीं थी कि माविया के खिलाफ आवाज भी उठा सके। एक ग्रुप था जिसके दुनियावी इंटरेस्ट जुड़े थे माविया के साथ। इनमें मस्जिदों के इमाम भी थे, शहर काजी भी थे, जिनकी तनख्वाहें माविया के कंट्रोल में बैतुल माल यानी ट्रेजरी से आती थी। और तीसरा वो था जो खौफ के कारण नहीं बोलता था। उन्हें डर था कि जो कुछ है उनके पास उसमें से कुछ या सब छिन न जाए। यही कारण है कि बस 100-150 जियाले मतवाले राह हक के उठे हुसैन के साथ जानों की आहुति देने के लिए। ये इतना बड़ा इंसिडेंट था कि वेदों ने भी इस कुर्बानी का जगह जगह बखान किया है, और ऋग्वेद में देवताओं के राजा इंद्रदेव से अधिक हिम्स अग्निदेव को समर्पित है। अब 4 साल बाद वो मर गया, यजीद खलीफा बन गया। हुसैन भाई साहब ने जो है ना बगावत शुरू कर दी कि मैं नहीं मानता। हुसैन उस वक्त था हिजाज में यानी अरब में, और ये उमैयद जो डायनेस्टी थी इन्होंने अपना सेंटर बनाया था इराक में। जो करबला है वो भी इराक में ही है। यहाँ भी सत्य सनातन अपनी हिस्ट्री की समझ में गलती कर रहे हैं। हुसैन यकीनन हिजाज के शहर मदीना में रह चुके थे, लेकिन माविया का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल आज के सीरिया का कैपिटल दमिश्क या दमिश्क में था। उस वक्त भी शाम या सीरिया इराक से अलग अपनी आइडेंटिटी लिए था। अच्छा, मैं अभी ये कह रहा था कि मैं ये बात दोबारा रिपीट करने लगा हूं कि जो मुसलमान है जो इसको एक मजलूम के तौर पर पेश करते हैं, ये जंग कोई सच और झूठ की जंग नहीं थी, कोई इस्लाम को खतरा नहीं था। ठीक है, जिस इस्लाम तक मुसलमान आ पहुंचे थे उसको खतरा कहां से हो सकता था। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, मेरी कमीज उसकी कमीज से सफेद कैसे। दोनों समझ रहे थे कि हम सफेद कमीजें पहने हैं, लेकिन जब दोनों की कमीजें आमने सामने आईं तब पता चला कि एक अधिक सफेद थी, दूसरी मटियाली या मैल लिए हुए थी। इस्लामिक शिक्षा की प्योरिटी जो प्रॉफेट मोहम्मद ने पेश की थी वो मेटेरियलिस्टिक चाहतों से मटियाली हो चुकी थी। आज भी एक खुदा का नाम लिया जा रहा था, आज भी मुसलमान हज कर रहे थे और रोजे रख रहे थे, लेकिन अब वो रूहानियत नहीं थी, वो कर्मों की सात्विकता नहीं थी।
वो सत्य पर चलने की लालसा नहीं थी, जुल्म को नेस्त नाबूद करने का जज्बा नहीं था। हुसैन के लिए मुमकिन नहीं था कि इस बदले माहौल को बदल देते। हुसैन ने जो किया वो ये कि यजीद के इस्लाम के आगे मोहम्मद का इस्लाम लाकर ऐसे खड़ा कर दिया कि अब क़यामत तक जब कोई अलकायदा के तर्ज को इस्लामिक कहेगा तो सत्य के जानकार और प्रेमी चीख उठेंगे, ये करप्शन है, ये इस्लाम की शिक्षा को नया मुखौटा देने की कोशिश है, ये तो मोहम्मद का इस्लाम नहीं है। खून से खींची ये लाइन हमेशा बताती रहेगी कि अहलुल बैत का इस्लाम और है, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी आदि का इस्लाम कुछ और है। इस मजे की बात यह है कि मैं अंकुर एक बात थोड़ी सी यहाँ पर करूंगा। अगर हम इस हिस्ट्री के कैरेक्टर्स जो है ना वो रिवर्स कर देते हैं इस जंग के, हुसैन को कर देते हैं यजीद की जगह पे और यजीद को कर देते हैं हुसैन की जगह पे। ठीक। अगर हुसैन खलीफा होता और यजीद बगावत करता तो हुसैन के साथ जो सलूक हुआ वही सलूक यजीद के साथ हुसैन भी करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैरेक्टर रिवर्स हुए नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि अगर हम हिस्ट्री के कैरेक्टर रिवर्स कर देते इस जंग के, हुसैन को कर देते हैं यजीद और यजीद को कर देते हैं हुसैन की जगह पर। अगर हुसैन खलीफा होता और यजीद बगावत करता तो हुसैन के साथ जो सलूक हुआ वही सलूक यजीद के साथ हुसैन भी करता। क्या सोच है आपकी। कैरेक्टर रिवर्स करने का उदाहरण देखना है तो सिफ़ीन में देख लीजिए कि एक का पानी पर कब्जा था तो उसने दूसरे पर पानी बंद किया, और दूसरे का पानी पर कब्जा हुआ तो उसने कहा कि पानी तो अल्लाह की नेमत है। जब जानवर और पक्षी पानी पी सकते हैं तो मैं कौन होता हूँ किसी मनुष्य पर पानी बंद करने वाला। उधर हुसैन ने 150 होते हुए अपने साथ रखा हुआ पानी 1000 को पिला दिया कि किसी चीज का जखीरा या जमा करना जबकि दूसरे को उसकी जरूरत हो गलत है। और दूसरी तरफ यजीद के 30,000 थे जिनकी जीत यकीनी थी यदि सिर्फ नंबर देखें, लेकिन उनसे यह न हुआ कि 150 को पानी पीने की इजाजत दे देते। ये है दोनों के कैरेक्टर्स में डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जो बगावत है, जो रिबेलियन है, उसको कुचलने की, उसको उनको मारने की, उनके सर काटने की इजाजत इस्लाम में है और ये काम खलीफा अबू बकर कर चुके थे। अब ये खलीफा अबू बकर तक वापस चले गए। युद्ध होगा तलवारों से तो हाथ भी कटेंगे, पैर भी कटेंगे और सिर भी कटेंगे। कृष्ण को मजबूरी वश यदि सुदर्शन चक्र छोड़ना भी पड़ता है तो क्या वो सिर को काटे बिना वापस आ जाएगा। दाऊद और सुलेमान ने आसपास के इलाके फतेह किए तो किसी के हाथ पैर सिर नहीं कटे। सत्य सनातन। ज्यादा आवश्यक ये नहीं है बल्कि आवश्यक ये है कि आपकी आत्मा कितनी सत्य को कबूल करने के लायक है। आप अपने डिफेंस में लड़ रहे हैं कि ऑफेंस में लड़ रहे हैं। आप जुल्म कर रहे हैं कि मजलूम है। आपके बीच कोई डिवाइन गाइड या दिव्य आत्मा है तो आप उसके मार्ग पर चलने के लिए कितना तैयार है। फिर जैसा गीता ने कहा कि क्या अंतर पड़ता है यदि मारे जाएं या मर जाएं। प्योर रूहानी समाज बनाने की राह जो प्रॉफेट मोहम्मद ने दिखाई थी उसमें इतना करप्शन आ चुका था कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी में अंतर ही खत्म हो गया था। हुसैन ने करबला में सारी लाइमलाइट अपनी ओर करके जमाने को दिखा दिया कि मोहम्मद का बताया इस्लाम ये है। यही कारण है कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि शाह हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन शाह भी हैं, बादशाह भी हैं हुसैन। हुसैन दीन भी हैं, दीन को पनाह देने वाले भी हैं हुसैन। सर दे दिया, नहीं दिया हाथ यजीद के हाथ में। यही कारण है कि ला इलाह की बुनियाद हुसैन है। खलीफा अबू बकर ने उन लोगों को, जिन लोगों ने बगावत की थी मोहम्मद के मरने के बाद, उनके सर काटे थे। तो बगावत इस्लाम का हिस्सा है। अगर यहाँ करैक्टर रिवर्स हो जाते तो यजीद आज मजलूम होता। खलीफा अबू बकर के खिलाफ लोगों ने बगावत ऐसे की थी कि उन्होंने टैक्स देने को मना कर दिया था, ये कहते हुए कि अबू बकर को खलीफा बनने का हक नहीं है और वो खिलाफत के असली वारिस का हक छीन कर खलीफा बने। इनसे लड़ने को अबू बकर ने फौजें भेजी थी। सकीफा में भी जब अबू बकर ने अपने खलीफा होने का दावा किया तो कोई और था जो खलीफा बनने की ख्वाहिश रखता था, जबकि अली उस वक्त प्रॉफेट मोहम्मद के मृत शरीर के पास थे। इससे ये बात साफ हो जाती है कि प्रॉफेट मोहम्मद की आंख बंद होने के तुरंत बाद ही खिलाफत की पोजीशन के अनेक दावेदार खड़े हो गए थे। यहीं से मुसलमानों में आपसी मतभेद प्रारंभ हुए। नहीं, बस मैं अपने दर्शकों के लिए एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि इसमें ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। आपने साहो मूवी देखी होगी, अभी नई रिलीज हुई है। डिट्टो सेम टू सेम यही स्टोरी है, बिल्कुल सेम टू सेम यही कहानी है।
आप समझे कि जिस तरीके से टीनू आनंद ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जैकी श्रॉफ को दी थी और अब उसके बेटे साहो को मिलनी चाहिए थी, लेकिन इधर जो चंकी पांडे है वो उसको छीनना चाहता है। बस यहाँ पे पूरा का पूरा मामला यही है, उसका जो असली मालिक है वो उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है और जिसकी वो प्रॉपर्टी है ही नहीं वो उसमें बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक की स्टोरी सिर्फ इतनी है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे सत्य सनातन के दूसरे एंकर अंकुर तो करबला की कहानी को किसी फिल्म की कहानी से मिला रहे हैं जो इन्होंने देख रखी है। मैं आपकी सोच को तमसिक नहीं कह रहा हूँ, हालांकि जो किसी धर्म के मानने वालों के प्रति नफरत फैलाए उसका कर्म तमसिक कैटेगरी में आना चाहिए, लेकिन मेरा तो कहना है कि रजसिक सोच से भी आप रूहानी किरदारों को और उनके एक्शंस को नहीं समझ सकते। यही कारण है कि कुरान और गीता दोनों ने कहा कि ये किताब गाइडेंस है उनके लिए जिन्होंने अपनी आत्मा को सात्विक मार्ग पर लगा रखा है, जो मुत्तकी हैं, जो ईमान वाले हैं। मैं हालांकि इस बात का जाती तौर पर बिलीवर तो नहीं हूँ, लेकिन दुनिया इस बात पे बिलीव करती है। उर्दू में कहते हैं मकाफात अमल, इंग्लिश में कहते हैं कर्मा। ठीक है, कहते हैं कि कर्मा ऐसे संस्कृत में कहते हैं, पता नहीं इंग्लिश में भी कर्मा ही लिखा होता है मुझे। हाँ, वो एक्चुअली वो निकला है वो एक्चुअली संस्कृत से निकला है। जो हमारे यहाँ बोलते हैं उसको बोलते हैं कर्मफल सिद्धांत। हाँ, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। ये वैदिक सिद्धांत है कि जो हमारे जो कर्म फल होते हैं उसके अनुसार ही हमें मिलता है, इसी जीवन में ही मिल जाता है। तो मैं वही बात करने लगा था कि अगर हम ना ये हुसैन के साथ मजलूमियत वाली और वो जो क्या कहते हैं फीलिंग्स अटैच हैं उसके साथ और जो अकीदत है उसको साइड पर रखे ना, तो आपको ये नजर आएगा कि ये हो सकता है कि इमाम हुसैन को उस जुल्म की भी कीमत चुकाना पड़ी हो जो इमाम हुसैन के बाप अली ने और इमाम हुसैन के नाना मोहम्मद ने जो लोगों पर किए हैं। हकीकत यही है कि जो मजलूम होता है, मजलूम कभी तलवार नहीं उठाता। हुसैन कभी मजलूम था ही नहीं। इन्होंने एक सेंटेंस में कह दिया कि जो मजलूम होता है वो कभी तलवार नहीं उठाता। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जुल्म और मजलूम की डेफिनेशन इनको आज तक समझ नहीं आई। जुल्म सिर्फ तलवार से नहीं होता। केकई ने राम को 14 वर्ष के वनवास में भेजा था तो भी राम के साथ जुल्म था। रावण सीता हरण करके ले गया, ये राम और सीता दोनों के साथ जुल्म था। लेकिन एक जुल्म के खिलाफ राम ने आंखें नीची कर ली और एक के खिलाफ युद्ध किया। मजलूम कभी तलवार नहीं उठाता, ये कहना गलत है। सेल्फ डिफेंस या हक के लिए खड़ा होना हर इंसान का हक है और ये भी मुमकिन है कि वो मजलूम हो और अंत जीत उसकी हो। और जुल्म की तारीफ बदलकर जबरदस्ती मजलूम साबित करना ना बहुत आसान होता है। ये तो अभी साबित हो रहा है कि कौन जालिम है कौन मजलूम। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किधर खड़े हैं, आपकी स्वयं की सोच क्या है और आप किस गुण में अपने को रखते हुए इवेंट को देख रहे हैं, सात्विक, रजसिक या तमसिक। मेरा एक दोस्त ब्राजील गया तो बताने लगा कि वो जिस गोरे के घर गया उसके पास इतनी बड़ी जमीनें थी कि घंटों चले जाइए उसकी जमीन समाप्त नहीं होती थी। वो बताने लगा कि हमारे बाप दादा ने घरों में बंदूकें, असलहा आदि रखा हुआ था कि लोकल लोग उनकी जमीनों पर हमले करते थे तो उन्हें मार भगाने के लिए। इस डिस्क्रिप्शन से तो ये अपने को मजलूम साबित कर रहा था, लेकिन और गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन गोरों ने उन लोकल लोगों से जमीनें छीन कर इतने बड़े बड़े फार्म हाउसेस कब्जाए थे और वो लोकल्स तो बेचारे अपने हक के लिए लड़ रहे थे जिनकी जमीनें इन्होंने छीन कर अपनी बना ली थी। तमाम गोरों को लोकल्स द्वारा उनकी जमीनों पर हमला, एनक्रोचमेंट दिखाई देता था। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि आप किसी भी इवेंट को इधर से भी देख सकते हैं, उधर से भी देख सकते हैं। ज्यादा अहम यह है कि आपकी आत्मा शैतान से जुड़ी है या दिव्य आत्माओं से। इस पर निर्भर करेगा कि आप किसी इवेंट को कैसे देख रहे हैं। जी 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 जी। अगर देखो असूल सेट कर दिया था ना, असूल सेट कर दिया था मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में कि काफिरों के साथ या बगावत करने वालों के साथ कैसे डील करना है। मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में असूल बना दिया। अगर इन असूलों को सामने रखें तो हुसैन पर कोई जुल्म नहीं हुआ। मोहम्मद ने तो युद्ध के कैदियों के लिए कहा था कि अगर पढ़े लिखे हों तो हमारे किसी को पढ़ना लिखना सिखा दो और आजाद हो जाओ। ये तो आपने स्वयं कहा कि जो काफिर बढ़ बढ़ कर हमला करने आते थे और प्रॉफिट मोहम्मद के अनेक साथियों को शहीद करने के जिम्मेदार थे। प्रॉफिट मोहम्मद को मक्का पर फतेह मिली तो एक को भी नहीं मारा गया बल्कि आम माफी का ऐलान कर दिया गया। इस जीते जागते उदाहरण के बाद जिसका आप स्वयं उल्लेख कर चुके, आप क्यों यहाँ पर गलत बात कर रहे हैं जो किसी किताब में दर्ज नहीं है? क्योंकि मैंने पता नहीं कहीं बोला था कि बनु कुरैजा जो कबीला था यहूदियों का, मोहम्मद ने एक झटके में 600 लोग मार डाले थे।
इधर करबला में तो सिर्फ 72 मरे थे। अब आप करबला से बनु कुरैजा तक आ गए। बनु कुरैजा यहूदियों की एक ट्राइब थी जो मदीना में रहती थी और उनके मदीना के दो बड़े कबीलों औस और खजरज जो मुसलमान थे उनसे एग्रीमेंट थे। इस प्रकार प्रॉफेट मोहम्मद से भी उनका एग्रीमेंट था जो औस और खजरज दोनों के सरदार थे और मदीना के भी हाकिम थे। 627 एडी में हिजरी के 5वें साल में सुफियान ने बड़े लश्कर के साथ मदीना पर हमला किया। इसको बैटल ऑफ ट्रेंच या जंग खंदक कहते। इस जंग में मुसलमानों ने गहरी खाई खोद ली थी कि दुश्मन सीधा हमलावर न हो सके। शुरू में बनु कुरैजा मुसलमानों की मदद कर रहे थे, लेकिन फिर शायद उन्हें लगा कि इतनी बड़ी फौज के सामने मुसलमान नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने दुश्मन से साठगांठ शुरू कर दी। गौर करने की बात यह थी कि बनु कुरैजा मदीना के अंदर रहते थे। हमला अब बाहर से नहीं था बल्कि शहर के अंदर से एक पूरी ट्राइब दुश्मन से मिल गई थी। इब्न इसाक की रिपोर्ट के अनुसार हुआई इब्न अख्तब नामी एक यहूदी सरदार को उसकी इस्लाम से दुश्मनी और नफरत के कारण कुछ समय पहले मदीना से बाहर भेज दिया गया था। उसको शहर बद्र होने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस युद्ध के दौरान बनु कुरैजा ने उसको वापस बुला लिया। युद्ध के समय उसको बुलाने का क्या मतलब था? अल-वाहिदी की रिपोर्ट के अनुसार हुआई ने एग्रीमेंट को फाड़ दिया। जिस वक्त मक्का से आई फौज हमले की तैयारी कर रही थी, मदीना में यह अफवाह फैलने लगी कि बनु कुरैजा ने प्रॉफेट मोहम्मद से किया एग्रीमेंट तोड़ दिया है। प्रॉफेट मोहम्मद ने कुछ लोगों को इस बात को कंफर्म करने भेजा। विलियम मोयर के अनुसार बनु कुरैजा ने उनसे कहा, कौन है मोहम्मद और कौन है अल्लाह का रसूल कि हम उसका हुक्म माने। हमारे और उनमें कोई समझौता नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि कोई एग्रीमेंट पहले से नहीं था, सिर्फ ये था कि बनु कुरैजा हमले के वक्त हमलावरों का साथ नहीं देंगे। अगर ये भी सही है तो इसमें शक नहीं है कि उन्होंने हमलावरों को युद्ध में स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दिया और जिस व्यक्ति को बतौर मदीना के हाकिम प्रॉफेट मोहम्मद ने शहर से निकाल दिया था उसको ऐन उस समय वापस बुला लिया जब युद्ध हो रहा था। बनु कुरैजा की सोच के विपरीत इस युद्ध में जीत प्रॉफेट मोहम्मद की हुई और हमलावर फौज पसपा हो गई। इसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद ने बनु कुरैजा के घरों की घेराबंदी करके उनके मर्दों को कैद करके उन्हें सजा सुनाई। ऐन युद्ध के वक्त शहर के अंदर रहते हुए गद्दारी करने की सजा अगर नहीं सुनाते तो फिर हाकिम का क्या रोल रह जाता? यहाँ भी आपस में हुआ समझौता तोड़ा गया, तब उन्हें सजा दी गई, वरना प्रॉफेट मोहम्मद के मदीना आने के 5 साल बाद तक बनु कुरैजा मदीना में रह रहे थे और अच्छे से बिजनेस भी कर रहे थे। तो फिर किस बात का मजलूम बनाया जा रहा है? होता यह है कि भैया ये ना चूरन बन जाते हैं, चूरन जी, और वो चूरन बिकते बहुत है। और खास तौर पे जो ये जो इस्लामी चूरन है ना, इस्लाम में जो जुल्म जाती ये वो इस तरह के जो चूरन है ये तो कुछ ज्यादा ही बिकने लग जाते हैं जी, आपके जी, पास जी। और फिर जब तक हम प्रॉफेट मोहम्मद को एक आम आदमी समझते रहेंगे और उनका उस दिव्य आत्मा से रिश्ता नहीं समझ सकेंगे जो उनको विष्णु से जोड़ता है, हम प्रॉफेट मोहम्मद द्वारा उठाए गए कई कदम नहीं समझ पाएंगे। हर जमाने में इन दिव्य आत्माओं का काम है धर्म के उसूलों की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। अधर्म का नाश जब होगा जब वो लोग जिनकी आत्मा तमस की गुलाम हो चुकी है उनका सफाया हो जाए। यही कारण है कि अर्जुन लड़ने को तैयार नहीं थे, फिर भी कृष्ण उनको मना रहे थे और कहते थे कि ये तो पहले से मरे हुए हैं, तुम उनको मारकर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाओगे। क्या अर्जुन और इधर उधर का कोई भी जानता था कि उधर से जो लड़ रहे हैं उनकी आत्मा मरे हुए लेवल तक पहुंच चुकी है? नहीं, अधिकतर लोग तो उन्हें बड़ा ज्ञानी और धर्मगुरु के रूप में देख रहे थे। लेकिन कृष्ण के फैसले को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि जानते हैं कि कृष्ण का संबंध विष्णु से है, वो गलत फैसला नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हमारा यकीन नहीं है कि प्रॉफेट मोहम्मद का संबंध उसी विष्णु से था, उसी मैनिफेस्ट सेल्फ या वजल्ला से था, इसलिए हम उनके लिए गए डिसीजंस पर शक करते हैं। याद रखिए, हम और आप नहीं जान सकते कि किसी की आत्मा का लेवल क्या है। हम और आप इस बुनियाद पर सजा नहीं दे सकते कि ये कहते हुए कि इसकी आत्मा मरे हुए स्टेज पर पहुंच चुकी है। लेकिन जिसका संबंध मैनिफेस्ट सेल्फ से है वही तो मोक्ष देने का जिम्मेदार है। उसको पता है कि किसकी आत्मा का लेवल क्या है। कल की अवतार या मेहदी का संबंध भी उसी विष्णु से, मैनिफेस्ट सेल्फ से, वजल्ला से होगा। वो भी अनेक युद्ध करेंगे क्योंकि उनका संबंध भी विष्णु से है, इसलिए वहां भी वही कानून लागू होंगे जो कृष्ण या मोहम्मद के समय थे। यह रिश्ता समझने में अकल लगाना है और यदि इनमें से किसी का रिश्ता ब्राह्मण और मैनिफेस्ट सेल्फ से साबित हो गया तो फिर अब किसी बात पर अकल लगाने की जरूरत नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और वैसा क्यों किया। जो सारी सृष्टि को चलाने का जिम्मेदार है और हमारी आत्मा के लेवल और हम मन में क्या सोच रहे हैं इसको भी जानता है, वो फैसला करे तो हम सवाल करने वाले कौन हैं? यही कारण है कि इस्लाम का साफ कहना है कि एक क्रिएटर की मौजूदगी को अक्ल से समझो, वो इंसाफ और अदल करने वाला है, इसको अक्ल से समझो।
उसने सिस्टम बनाया है हमारी हिदायत का, इसको अकल से समझो। और उसकी हिदायत के सिस्टम में कौन लोग शामिल हैं, कौन डिवाइन गुरुज हैं जिनको पहचानना है, उसको अकल से पहचानो। और जब इतना समझ में आ जाए तो फिर वो जो कुछ भी कह रहे हो उसको आंख बंद करके मानो, क्योंकि उनका रिश्ता वहां से है जो हमारे नेचर का जानने वाला है, जो नूर और जुल्मत का हाकिम है और जानता है कि कौन नूर की ओर आने की सकत रखता है और कौन नहीं, और किसने अपनी आत्मा को जुल्मत के हवाले कर रखा है। आप 72 लोग आपके साथ हैं, यजीद के पास जो है वो सारे मुसलमान उसकी साइड पे खड़े हैं, उसकी फौज में 4-5 हजार लोग हैं, बल्कि शायद इससे ज्यादा भी होंगे। अब ये क्या सोच के जा रहा था कि वो जो फरिश्ते थे वो आएंगे? आए फरिश्ते? नहीं आए ना। फरिश्ते तो इन अहलल बैत के मुती और फरमाबरदार हैं। बतौर नूरानी ताकत यही अहलल बैत कमांड करते हैं कि फरिश्तों को क्या हुक्म बजा लाना है। फरिश्ते तो रोबोट्स की तरह हैं, जिन्हें जो हुक्म दिया गया वो बजा लाते हैं। यदि तारीख पढ़ें तो अनेक बार फरिश्ते इन अहलल बैत के दर पर आते रहे, लेकिन जब ये दिव्य आत्माएं मानव शरीर में आती हैं तो इसलिए कि आम इंसानों को जिंदगी जीने का तर्ज सिखा सके। यदि फरिश्तों को इन्होंने बुला लिया होता तो फिर इम्तिहान कहाँ होता? फिर यही सत्य सनातन बोल रहे होते कि वो तो फरिश्ते उनकी मदद कर रहे थे, हम कैसे सत्य के परस्तार बन सकते हैं, हम कैसे हक के लिए आवाज उठा सकते हैं, हम तो आम आदमी हैं। कैसे दिखाते कि किस हद तक जुल्म सहने के बाद भी सत्य मार्ग पर स्थिर रहा जा सकता है। कैसे हमें पता चलता कि करबला के युद्ध में बस एक आत्मा ही तो नूरानी थी, हुसैन की, लेकिन उस एक आत्मा ने अनेक आत्माओं को पाकीज़गी के उस लेवल पर ला खड़ा किया था कि वो कैरेक्टर में जुल्म के खिलाफ लड़ने में और साबित कदमी में हुसैन जैसे दिखाई देने लगे। करबला बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये डिवाइन गुरुज आम इंसानों को भी ऐसा शुद्ध करने की सलाहियत रखते हैं कि वो पुरुषोत्तम हो जाते हैं, वो अशरफुल मखलूकात बन जाते हैं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फरिश्ता तो कुछ थे ही नहीं। नाना तो बहुत बड़ा झूठा मक्कार आदमी था। उसको लगा होगा कि भाई मैं 72 जा रहा हूँ और कोई 1000-2000 फरिश्ते भी उतर आएंगे और मैं करबला की जंग जो है वो जीत जाऊंगा और फिर ये अमीर खिलाफत जो है वो मेरे हाथ में आ जाएगी। ना फरिश्ते आए और ना मुसलमान आए, मुसलमान भी यजीद की साइड पे खड़े हुए। यदि फरिश्ते कुछ नहीं होते और ये सिर्फ झूठ करा हुआ था प्रॉफेट मोहम्मद का, उनके परिवार का, तो कम से कम हुसैन को तो मालूम होना चाहिए था कि फरिश्ते आना नहीं है, तो फिर कैसे 72 लोग जैसा ये कह रहे हैं कम से कम 30,000 की फौज के सामने टिक सकेंगे। लेकिन जनाब हुसैन यही तो दिखाना चाहते थे कि तुम जुल्म की हदें पार कर लो, मुझे और मेरे साथियों को सत्य मार्ग से और अपने कर्तव्य के पालन से डिगा नहीं सकोगे। हुसैन फरिश्तों को बुला सकते थे और नहीं बुलाया, और जो मुसलमान साथ आ रहे थे उन्हें भी जीत की नवेद नहीं सुनाई, बल्कि उन पर जाहिर कर दिया कि हम मरने के लिए निकले हैं। हाँ, सेल्फ डिफेंस की कोशिश की जितनी इजाजत इस्लाम देता है वो करेंगे, लेकिन हमारी मौत यकीनी है। जो कुछ मुसलमान आए थे वो भी किनारे हो लिए, बचे रह गए तो वो पारस की तरह परखे हुए थे, जिन्होंने अपनी आत्मा को इतना पाक कर लिया था कि वो सब के सब एक्शन में एक समान और इन जैसे दिखने लगे थे। उनमें क्रिश्चियंस भी थे, उसमें सुन्नी भी थे, शिया भी थे, उसमें दूसरे मजहब के अफ्रीकन्स भी थे। हुसैन की लड़ाई मुसलमानों के एक गुट और दूसरे गुट के बीच लड़ाई नहीं थी। हुसैन की लड़ाई इंसानियत की लड़ाई थी, जिसमें जैसा हम आपको बता चुके हैं भारत से हुसैनी ब्राह्मण का एक जत्था भी हुसैन की मदद करने के लिए गया था। जंग हुई। अब वो उस जंग की डिटेल्स जो है ना वो इतनी, वो जिस तरह फिल्म की स्टोरी नहीं होती, खींच के फलाने ने घोड़े पे इतना मारा, घोड़े पे इतने जख्म लगे, फिर उसको ये भाई एक आप यहाँ पे चौलिस्तान में आपके जो है कुछ हो जाता है, ये राजस्थान वाली साइड पे। अब मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में भी हम सही से हिस्ट्री नहीं बता सकते कि क्या होता है। बिल्कुल जब उतने रिसोर्सेज ही नहीं थे तो इन हिस्टोरियंस को कैसे पता लगा कि कौन से घोड़े पे हुसैन था, कौन से घोड़े पे अब्बास था। अब्बास वो था जिसने वो झंडा उठाया हुआ था, उसको कहते हैं अब्बास का अलम कहते हैं, वो उसने अलम उठाया हुआ था, अलम झंडे को कहते हैं। पानी लेने के लिए निकला, फिर उसकी कमर पे तीर, मतलब पूरी फिल्मी स्टोरी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी ठीक ठाक फिल्मी राइटर ने ना वो बैठ के जो है वो पूरी फिल्म की स्टोरी जो है ना वो घड़ी है। इनका कहना है कि सारी रुदात फिल्म की स्टोरी की तरह तारीख में लिखी हुई है। अफसोस कि आप ये भी नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक सवाल, अभी कुछ देर पहले तो आप कह रहे थे कि करबला के कई दशकों बाद हिस्ट्री लिखी गई, तो ये नहीं कहा जा सकता कि क्या सही है क्या गलत। अब आप कह रहे हैं कि हर चीज बड़ी डिटेल में लिखी है, जैसे किसी ने फिल्मी कहानी लिखी हो। आपने ये सवाल जब नहीं उठाया जब युद्ध क्षेत्र से कहीं दूर बैठे संजय दुर्योधन को एक एक शब्द बता रहे थे जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा। हालांकि यह
हकीकत है कि कुछ लोग ऐसे सवाल उठाते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कृष्ण दोनों सेनाओं के बीचों बीच जाकर क्यों खड़े हुए थे, क्योंकि ऐसे समय में जब युद्ध के शंख बज चुके थे, कृष्ण का बीच में जाकर खड़े होने का अर्थ था कि अब हर किसी का ध्यान बस उनकी ओर था, उनकी बातचीत की ओर। अब कोई और नहीं कह सकता था कि हम कुछ और करने में लगे थे इसलिए नहीं देख पाए या नहीं सुन पाए। हुसैन भी बखूबी जानते थे कि अली को माविया ने मरवाया, लेकिन अनेक लोग इसको नहीं समझ पाए। हसन को माविया ने मरवाया, लेकिन ये भी बहुतेरे नहीं समझ पाए। जिसको मरवाया कोई न कोई बहाना था जिसके कारण खलीफा एक्सपोज नहीं हो पाया। हुसैन जानते थे मदीना में उन्हें भी ऐसे ही मरवा दिया जाएगा और यजीद तख्त पर आराम से बैठा रहेगा। हुसैन ने तो करबला के वीराने को बसा ही इसलिए था कि अब लाइमलाइट कहीं और नहीं होगी, सिर्फ हुसैन पर होगी और उनको मारने वालों पर होगी। करबला की जमीन खरीदी और वापस उन्हीं को दे दी और अपनी लाशों को दफन करने का जिम्मेदार उन्हीं के मर्दों को बनाया और फिर औरतों से कहा कि यदि मर्द यजीद की फौज के खौफ के कारण ऐसा न करें तो तुम अपने मर्दों को ऐसा करने के लिए उकसाना। और फिर बच्चों से कहा कि यदि तुम्हारे बड़े हमारी लाशों को दफन नहीं करें तो तुम खेलते हुए आना और अपनी मुट्ठियों से रेत उठाकर हमारी लाशों पर डाल देना। ऐसा अनोखापन कौन करता है? जाहिर है उनके मर्दों का, औरतों का और बच्चों का। हर किसी का ध्यान बस इस पर होगा कि क्या हो रहा है। यजीद की फौज के साथ रावी चलते थे। शहर की गलियों में तो 10 लोगों ने कुछ देखा तो बाकी अनेक जो 20 गज की भी दूरी पर किसी दूसरी गली या घर में हो वो नहीं देख सकते। यहाँ तो 30,000 के 30,000 फौजी सब एक साथ एक ही दृश्य देख रहे थे। और फिर हुसैन के घर की औरतें और बच्चे कैसे भूल सकते थे वो भयानक दिन। किसी के साथ एक छोटी सी दुर्घटना पेश आ जाती है तो वो जिंदगी भर याद रखता है। यहाँ तो जो घटना घटी वो उससे पहले या बाद किसी जमाने में किसी के साथ नहीं घटी। वो इसको कैसे भुला सकते थे? सब कुछ तारीख में महफूज हो गया। एक एक इंसिडेंट के सैकड़ों हजारों गवाह थे। यही तो हुसैन का मकसद था करबला बसाने का। ने अभी जो बातें की है ना, मैंने कोई बातें अपनी तरफ से नहीं की, मैंने सारी आपको इस्लामी तरीके से उठा के दिखाई हैं। लेकिन हमारे प्यारे मुसलमान जो हैं ये अपनी तारीख पढ़ते ही नहीं है। जाके अपनी तारीख पढ़े तो सही ना यार जी। आपकी अपनी तारीख में क्या लिखा हुआ है? फिर अपनी तारीख को सामने रख के थोड़े से सवाल खुद से करने, आपको जवाब मिल जाएंगे। बिल्कुल जो आपने फैलाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तारीख कितनी पढ़ी है नहीं मालूम, लेकिन एक हकीकत है, आपने अपने ऊपर काम नहीं किया। मैं बार बार कहता आया हूँ अपने लेक्चर्स में कि अगर मैं और आप आज जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि अपनी रूहानी जिंदगी के सफर में अब तक हम और आप अपनी रूह को इस कदर पाक नहीं कर पाए कि वो कुरान के सूरह वाक़िया के साबिकून का दर्जा पा सके, कि वो मोक्ष पा सकने लायक हो सके। क्योंकि अगर रूह आगे बढ़ जाने वालों में होती तो फिर आज तक यहाँ पीछे न पड़ी होती। अफसोस की बात यह है कि क्योंकि इन आत्माओं का मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, इसलिए आज के दौर में अधिकतर आत्माएं जिस रूहानी लेवल पर हैं वहां से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, बल्कि तमसिक ताकतें आहिस्ता आहिस्ता इनमें से अनेक को अपने चंगुल में खींचे ले रही हैं। बस ये था। कुछ आप जानना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, इसमें मैं बस यही कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से जो इसके लिए मातम मनाया जाता है, और वो मैंने कुछ लोगों से पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये मातम इसलिए होता है कि या हुसैन हम उस टाइम कहाँ थे जब तुम्हारे ऊपर ये युद्ध हो रहा था, हम उस टाइम पर कहाँ थे, नहीं तो हम भी आते, हम तुम्हारी जान बचा लेते। तो बस मैं यही कह रहा था, मैंने कहा अब तो हो तुम, अगर तुम उनका वंशज अपने आप को मानते हो तो यजीद के वंशज भी आज भी हैं, जिन्होंने उनको मारा था उनके वंशज भी हैं। अगर तुम अपने ऊपर ये सब चाकू छुरी चला रहे हो और मानते हो कि हम उनके वंशज होने के नाते इन सब कामों को करें, तो उनके वंशज भी खड़े हैं, उनको अभी भी हैं, वो तो आमने सामने है तुम्हारे। अब कर लो जो करना है, अगर वंशजों की बात लेके चलनी। पहली बात तो ये कि जो अपने ऊपर चाकू छुरी चला रहे हैं वो भी हुसैन का मकसद समझ नहीं पाए। हुसैन का मकसद ये नहीं था कि उनका नाम लेकर अपने को जख्मी कर लो। हुसैन जानते थे कि शैतानी ताकतें हर जमाने में काम कर रही हैं, तो इसका मतलब कि यजीद के कैरेक्टर के लोग भी हर जमाने में पैदा होंगे, जो जालिम होंगे, जो धर्म का नाम लेकर अपना उल्लू सीधा करेंगे और दूसरों का हक मारेंगे, जहां मुमकिन होगा इंसाफ को कुचलेंगे। जब शैतानी या तमसिक ताकतें हर जमाने में लोगों को अपने वश में करने में लगी हैं, तो हर जमाने में ऐसे लोग तो होना चाहिए जो नाइंसाफी के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगाएं, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, जो इंसानियत का परचम लेकर चलें। ऐसा बनने की जगह ये सिर्फ अपने को चाकू छुरी मारने में लगे हैं। और कैरेक्टर देखें तो इनके कैरेक्टर में और दूसरों के कैरेक्टर में जो अपने को हुसैनी कहने का दम नहीं भरते, कोई अंतर नहीं दिखाई देता। सत्य सनातन आप कह रहे हैं कि यजीद के वंशज आज भी हैं, यदि मार सकते हो तो उनको मारो,
यहाँ भी आप हकीकत को नहीं समझे। मकसद यजीद के वंशजों से युद्ध करने का नहीं है, मकसद है हर जमाने के यजीद से युद्ध करने का। आज का यजीद जरूरी नहीं कि अबू सुफियान के वंश में हो। जिसने अपनी आत्मा को तमस या शैतानी ताकतों के हवाले कर दिया वही आज का यजीद है। नूर से अपनी आत्मा को जोड़ने की कोशिश करने वालों का फर्ज है कि वो जुल्मत के अंधेरे को मिटाने की कोशिश करें। कुरान की एक आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला को हर चीज पर कुदरत हासिल है, अख्तियार हासिल है, वो जो चाहे कर सकता है। अगर अल्लाह को मोहम्मद के खानदान की, मोहम्मद के नवासे की इतनी फिक्र थी तो अल्लाह ने खुद क्यों नहीं बचाया? वो नाइंसाफी को खत्म करने की कोशिश करें, वो जुल्म को खत्म करने की कोशिश करें। लड़कर नहीं कर सकते तो आह उठाकर कर सकते हैं, कम से कम इतना करें। सत्य सनातन चैनल पर अपने को स्पार्टकस कहने वाले व्यक्ति के विचारों पर दूसरा एंकर अंकुर हाँ करने में लगा है। अल्लाह हर चीज पर कादिर जरूर है, लेकिन अल्लाह अगर हमारे कर्म पर भी कुदरत रखने लगे तो फिर सात्विक, रजसिक और तमसिक कर्म क्यों हो? कुरान की तो एक आयत ये भी है कि अल्लाह अगर चाहता तो सब लोग एक ही मार्ग पर होते, लेकिन ये विभिन्न मार्ग बने भी उसी एब्सोल्यूट की मर्जी से हैं। उसने ही नूर और जुल्मत का विधान बनाया है और हमको कैपेसिटी दी है कि हम नूर से भी एक हो सकते हैं और जुल्मत से भी अपने को जोड़ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि अल्लाह चाहता तो हुसैन को बचा लेता। ये सही है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज में अपनी मर्जी को डालता है। उसने पूरी दुनिया का सिस्टम कॉज एंड इफेक्ट के अधीन कर रखा है। इसमें वो जब ही रद्दो बदल करता है जब उसकी मंशा होती है। जैसे सूर्य एक निश्चित टाइम पर निकलता है और एक निश्चित टाइम पर नीचे चला जाता है, लेकिन जब वो चाहता है तो महाभारत के युद्ध में सूर्य को डुबोकर फिर निकाल देता है और सिफ़ीन के युद्ध में भी सूर्य को डुबोकर निकाल देता है। यहाँ तक कि वेदों को भी इस आने वाले इवेंट की बात करनी पड़ी। और फिर दूसरी सवाल ये है कि मुसलमानों का ये अकीदा है, मुसलमानों का ये बिलीव है कि जो होता है दुनिया में वो अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक परिंदा ऐसे उड़ भी नहीं सकता। तो अल्लाह की मर्जी अगर हुसैन को मरवाना था तो तुम लोग अल्लाह की मर्जी के खिलाफ मातम क्यों कर रहे हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस्लामी फिक्र में क़ज़ा व क़द्र की बड़ी डिबेट्स होती हैं, यानी कर्म और किस्मत। हर जमाने में इस पर फिलोसोफर्स बात करते रहे, लेकिन विकिपीडिया पर आपको ये सब मिल जाए ये मुमकिन नहीं। अल्लाह की मर्जी तो छोड़िए, हुसैन स्वयं चाहते तो ये कुर्बानी देने से बच सकते थे। बस सिर्फ एक बैत का ही तो सवाल था और सारी दौलत, ताकत हुसैन के कदमों में होती। लेकिन जो हुसैन बतौर नूर कुबेर है और तमाम सृष्टि में दौलत वितरित करने का जिम्मेदार है, वो यजीद की थोड़ी सी दौलत के लिए बैत क्यों कर लेता? अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि अग्निदेव ही कुबेर है। यहाँ पर भी एंकर बिल्कुल कर रहा है और कह रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पाया। अल्लाह ने मार दिया ना यार, अल्लाह की मर्जी थी तो अल्लाह की मर्जी है तो कबूल करो। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ मातम क्यों करते हो? यस यस, ये भी बहुत अगर कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन करना है तो कहते हो ना कि यार हम नहीं थे, हम नहीं थे तो अल्लाह तो था ना उस टाइम, जी वो बचा लेता, उसने मरने दिया। कोर्ट में जितने मर्डर के केसेस आते हैं तो मर्डर करने वाले का वकील ये दलील दे कि इसने तो सिर्फ चाकू घोंपा था, मारा थोड़ी था, अल्लाह मौत और जिंदगी का जिम्मेदार है, वो बचा लेता, तो क्या जज साहब इस आर्गुमेंट को मान लेंगे? वकील को ही कोर्ट से निकाल बाहर करेंगे। ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप। होता क्या है, मैंने ताकत का खेल था और ताकत के खेल में जीत, बेवकूफी और मौत में ना थोड़ा सा फर्क होता है, बहुत थोड़ा सा। उसने बेवकूफी की कि मैं जीत जाऊंगा और वो मौत के मुंह में चला गया। जी 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 जी। 150 लोगों से यदि हुसैन सोच रहे थे कि 30,000 की फौज को पराजित कर देंगे तो ये कहाँ की अकलमंदी है? हुसैन तो निकले ही थे हक की आवाज बुलंद करने और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो मार दें या मर जाएं। गीता में कृष्ण ने ये जुमला कहा था, लेकिन महाभारत के युद्ध में क्योंकि कृष्ण की जीत हो गई, इसलिए दुनिया देख नहीं सकी कि हक के परस्तार किस हद तक कुर्बानियां दे सकते हैं अपने रब की खुशनुदी के लिए। रब के हुक्म के आगे कुर्बानी का आला नमूना इब्राहिम ने पेश किया, जिन्होंने एक मौके पर अगर अपनी जान की परवाह नहीं की तो दूसरे मौके पर अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। लेकिन अल्लाह को रहम आ गया और उसकी राह में बेटे को कुर्बान करने से इब्राहिम बच गए। लेकिन अल्लाह जानता था कि एक अजीम कुर्बानी पेश होगी, जिसमें दोस्तों की कुर्बानी, रिश्तेदारों की कुर्बानी, बेटे, भाई, भतीजे की कुर्बानी, 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी और घर की बच्चियों और औरतों की आजादी की कुर्बानी, सब कुछ अल्लाह की राह में कोई न्यौछावर कर देगा और फिर भी कहता नजर आएगा कि हम अल्लाह के हैं
और उसकी ही ओर पलटना है। हम राजी हैं कज़ा का कोई भी फैसला हो और हर हाल में अपने को उसके आगे सुपुर्द किए रहेंगे। ये ताकत का खेल नहीं था, बल्कि हुसैन जानते थे कि वो मौत की जानिब बढ़ रहे। सिर्फ रास्ते में वो हीरे बटोरते जा रहे थे जिन पर उन्हें यकीन था कि उनकी आत्मा पाकीज़गी के उस लेवल पर है जहां पर वो इंसान को लाना चाहते थे। जैसे मैं बता चुका हूँ, इसमें सुन्नी भी थे, शिया भी थे, बल्कि ये डिविजन्स तो हुसैन के लिए बेमानी है। क्रिश्चियंस भी थे, और मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत से ब्राह्मणों का पूरा जत्था गया हुसैन की मदद करने के लिए, जिनको हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। यही कारण है कि हुसैन शहीद इंसानियत कहलाते हैं। यार ये जब मोहम्मद मरा था ना, तो मोहम्मद ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया था कि ये वाला खलीफा बनेगा। मोहम्मद ने बना दिया, मतलब मोहम्मद के बाद जो है वो अबू बकर बन गया। अब अबू बकर के अगेंस्ट मैंने बताया था ना कि ये करबला की जो जंग है, ये बहुत इसके जो रियल रीजंस हैं ये बहुत पीछे तक जाते हैं। मोहम्मद के मरने के बाद जब अबू बकर खलीफा बन रहा है, तो अबू बकर के अगेंस्ट फातिमा जी, जो मोहम्मद की बेटी थी, वो ये चाहती थी कि ये मामला खानदान में रहे। वो पहली बगावत फातिमा ने की थी अबू बकर के अगेंस्ट। अली उसके साथ था। जो उमर और उस्मान थे वो अबू बकर के साथ थे, अबू बकर के साथ, ठीक है। अबू बकर ने हुक्म दिया कि जाओ इनको लेकर आओ और इनको कहो कि मेरा जो है वो मेरी खिलाफत को कबूल करें। उमर जाता है फातिमा के घर पे, अली के गले में पट्टा डाल के घसीट के ले आता है, और फातिमा के पेट पे, फातिमा प्रेग्नेंट थी उस वक्त, फातिमा के पेट पे उमर ने घूंसा मारा। उस बेचारी का अबॉर्शन हो गया, और उस अबॉर्शन की वजह से सॉरी मिसकैरेज हो गया, और उस मिसकैरेज की वजह से वो बीमार पड़ गई और कुछ थोड़े अरसे बाद ही मर गई। और जब मरने लगी तो उसने अली को कहा था कि मुझे इतनी नफरत है इन लोगों से कि मैं नहीं, इन लोगों से मुराद अबू बकर, उस्मान और उमर, इन लोगों से मुझे इतनी नफरत है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पे भी ये शिरकत करें और मेरी कब्र पर कभी आए। तो अली ने क्या किया कि रात के अंधेरे में फातिमा की कब्र बनाई और 3 अलग अलग कब्रें बना दी। आज तक मुसलमानों को फातिमा की असल कब्र का ही नहीं पता। ये वो उस मोहम्मद की बेटी, जिस मोहम्मद के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, उसकी बेटी के साथ ये सलूक हो रहा है जी, और अल्लाह कुछ भी नहीं कर रहा, कर भी नहीं पा रहे हैं। फिर से एक नए टॉपिक की तरफ घूम गए। करबला और हुसैन की बात करते करते पहले 3 खलीफाओं की बात करने लगे। इन्होंने जो बातें कही हैं, कई सही हैं, कई गलत, लेकिन नियत सरासर गलत है। जोड़ने की नियत नहीं है, बल्कि तोड़ने की, फूट डालने की। उदाहरण के तौर पर यह गलत है कि उमर ने फातिमा के पेट पर घुसा मारा था। तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करना कोई इनसे पूछे। हाँ, ये हकीकत है कि प्रॉफेट मोहम्मद के जाने के बाद अधिकतर मुसलमानों ने रूहानियत का वो मार्ग छोड़ दिया था जो उनको हर हाल में हक परस्ती का पाठ सिखाता था। लेकिन आज यदि मुसलमानों के 2 बड़े सेक्ट्स में अंतर है, तो इसलिए कि एक कुछ हदीसों को सही मानता है और दूसरा कुछ दूसरी हदीसों को, और अधिकतर तो स्वयं कुछ जानने की चिंता ही नहीं करते। सिर्फ बाप दादा को जो करते सुना और देखा वही करते हैं। ये श्रेय भी बनु उमय्या खलीफाओं को जाता है कि उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के बाद 90 सालों तक उनकी हदीसें जमा नहीं करने दी और गलत हदीसों को फैलवाया, ताकि जिस समय ऐसा समय आया कि मुसलमान प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी के हालात जमा कर सकते थे, तो उस समय तक जुल्मत ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि सत्य को असत्य से अलग करना कठिन हो गया था। आप जितनी भी अभी तक आपने बातें बताई और जितनी भी हम सना कुरान के ऊपर बात कर रहे हैं, वाकई में ही आज मैं देखता हूं, जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं अपने मुस्लिम भाई बहनों के, उनके पास में उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। इवन जो हमारे खिलाफ तलक वीडियो बनाते थे, उनका अभी तलक कोई ऐसा जवाब नहीं आया है जो सना के ऊपर बात कर सके, जो एक्स मुस्लिम्स को जवाब दे सके। नहीं करेंगे ये, सना वाले कुरान पर किसी भी चीज पर ये नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ गालियां, गालियां और गालियां। तो इससे हमें पता लगता है कि वास्तव में ये बेचारे भी बहुत गुमराह हैं, इनको खुद को नहीं पता है। हकीकत तो ये है कि आपका वीडियो इतना गुमराह करने वाला और सत्य से दूर है कि कोई जवाब देने की कैसे सोच सकता है। दूसरे मुसलमान जो जवाब देने की जगह गाली दे रहे हैं, उससे भी साफ है कि वो स्वयं ज्ञान और हक के मार्ग से कितना दूर आ चुके हैं।
उनका मुसलमान होना उनके आचरण को बेहतर नहीं बना पा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि तुम कोई एक्टिविटी धर्म के नाम पर करते हो और उसका असर तुम्हारे आचरण पर, तुम्हारे कैरेक्टर पर ना पड़े, तो तुम सिर्फ रिचुअल निभा रहे हो। असली धर्म की रूह को अपनाने से तुम कोसों दूर हो। और पाकिस्तान में इस तरह के लोगों की ढेर लगा पड़ा हुआ है, जो ना अल्लाह को मानते हैं ना मोहम्मद को मानते हैं, प्राइवेट महफिल में बैठ के इनकी माँ बहन करते हैं, लेकिन वो जुमे का टाइम होता है तो नमाज पढ़ने भी चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों का ढेर है जो नमाज भी पढ़ने जाते हैं और प्रॉफेट मोहम्मद को बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन यदि ऐसे मुसलमान हैं तो ये भी मेरी बात को प्रूफ करता है जो मैं कहता आ रहा हूँ। आपको माँ बाप ने बचपन में जुमे की नमाज पढ़ने की आदत तो डाल दी, लेकिन आपके रूहानी इर्तिका, स्पिरिचुअल एलिवेशन पर काम नहीं हुआ। आपने अपने कैरेक्टर से जुल्मत की आंच बाहर झटक कर रूहानियत के मार्ग को नहीं अपनाया। जुल्मत ने ऐसा जाल फेंका कि अधिकांश मुसलमान नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, लेकिन इस सब का असर उनके किरदार पर नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनकी रूह अपनी बीमारियों के साथ वैसी की वैसी है। वो पाकीज़गी की राह पर आगे नहीं बढ़ रही। ऐसी नमाजें पढ़ने वाले तो, ऐसे रोजे रखने वाले तो यजीद की फौज में भी बहुत से थे, लेकिन वो दुनिया की रंगीनियों में गिरफ्तार थे। उमर बिन साद को रय की हुकूमत चाहिए थी। उधर खोली, जिसने हुसैन का सिर धड़ से अलग किया, वो मेटेरियलिस्टिक चाहतों में ऐसा गिरफ्तार था कि हुसैन का सिर काटता जाता था और कहता जाता था कि मेरे दामन को हीरे जवाहरात से भर दो कि मैंने उसको मारा है जो अपने समय का बेहतरीन व्यक्ति था। इस तरफ मजहब को रिचुअल की तरह निभाने वाले मुसलमानों की कसरत हो गई थी। हुसैन को डर था कि लोग ये ना समझ बैठें कि यही इस्लाम है। उन्होंने ऐसे समय जब सारी लाइमलाइट के बीचों बीच थे, अपने साथियों के साथ उस असली इस्लाम की रूहानी शिक्षा की एक एक टीचिंग पर चल के जीती दुनिया तक के लिए जग जाहिर कर दिया कि मोहम्मद का बताया रास्ता कुछ और है, मुसलमान जिस पर चल रहे हैं अगर उनके कर्म सात्विक नहीं है तो समझ लो कि ये मोहम्मद के रास्ते से कोसों दूर है। हुसैन ने अपने लहू के छींटों से असली इस्लाम और इस्लाम के नाम पर चल रहे ढकोसलों के बीच लाइन खींच दी। इस लहू ने चिंगारी का काम किया। बनु उमैया की जो इतनी बड़ी सल्तनत थी, उसके खिलाफ अवाम में नफरतें उमड़ पड़ी। हर तरफ लोग हुसैन की मौत का इंतकाम लेने खड़े होने लगे। हर तरफ लोग आंसू बहा रहे थे कि किस बेदर्दी से मोहम्मद के घराने को मार दिया गया। हुसैन की कुर्बानी की दास्तान यजीद की फौज में आए हर सिपाही ने देखी थी, हुसैन के घर की औरतों और बच्चों ने देखी थी। वो फैलती चली गई। हर तरफ हुसैन पर हुए मजालिम का जिक्र था। नतीजा ये हुआ कि कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। बनु उमैया के कैपिटल डेमस्कस में कोई मारकाट नहीं मची। बस बनु उमैया की अजीम उश्शान सल्तनत करबला के बाद 70 वर्ष पूरे होते होते 750 एडी में अंदर से ही इम्प्लोड कर गई। सुपर पावर का खात्मा हो गया, लेकिन जुल्मत के खेल अभी जारी थे। एक हुकूमत गिर रही थी तो जुल्मत एक दूसरे व्यक्ति को मोहरे के समान प्रयोग करने की तैयारी कर रही थी। जुल्मत ने अब चुना अबुल अब्बास अल सफ़ा को, जिसने अब्बासिद हुकूमत की नींव डाली। नूर और जुल्मत के बीच गाइड करने और मिसगाइडेंस फैलाने का ये खेल यूं ही चलता रहता है।